हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम ये बनाएंगे कि आज ये डिज़ाइन एक्सएम वेबसाइट कैसे बनाती है। प्रोफेशनल वेबसाइट है और हम इसको किस तरीके से आसानी तरीके से HTML और CSS यूज़ करके बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपका ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल यही वेबसाइट चलती है, प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं। तो इस तरीके से नेविगेशन बार होती है। तो ये कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट में चलता हूँ। मैं क्रिएट कर लेता हूँ फाइल। मैंने फोल्डर पहले बना दिया था। index.html पे index.html, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं HTML कोड यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई थिंक अब बेटर है थोड़ा सा। ये कैसे आ गया मेरा, मैं एक प्लगइन्स यूज़ करता हूँ एमिट, तो उसकी वजह से ये आ गया है सारा कोड। खैर इसको छोड़ें। सबसे पहले हेडर और नेविगेशन बार होगी, ओके। और उसके पीछे मैं बनाता हूँ जो मेरा लोगो है, तो क्लास लोगो देता हूँ। तो यहाँ मैं कोई नाम देता हूँ, H1 टैग यूज़ करता हूँ। और डिज़ाइन DSIGNXOM, ओके गाइस, ये हो गया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ, देखें सिर्फ इतना हमारा बन गया है। और आगे देखें ये एक साइड हो गई हमारी, और दूसरी साइड जो देखें ये हो गया। अब साइड हमें ये करना है, ठीक है, मेन्यू बार। तो मैं मेन्यू बार यहाँ से बना देता हूँ। एक डिव होगी, दूसरी डिव जो होगी हमारी मेन्यू बार की होगी। मेन्यू LI, ओके। और हमारा सबसे पहले होम है, उसके पीछे सर्विसेज हैं, और उसके नीचे हमारा कांटेक्ट था, C1TS कांटेक्ट। और उसके नीचे हमारा था अबाउट, शायद इतना ही था, हम देख लेते हैं। अबाउट फीडबैक था, ठीक है। हम इसको मैंने कॉपी किया, उसको मैं फीडबैक लिख देता हूँ, फीडबैक। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखें ये आ गया हमारा, ठीक है। डिज़ाइन CSS हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, हम पहले जो HTML कोड हम वो लिख रहे हैं। और ये ऊपर वाली जो थी हम नेविगेशन बार थी, वो हमारी हो गई है, तकरीबन हो गई है। और हम अब ये नीचे जो है ये हम बनाएंगे। UL हो गया, नेव हो गई, ओके गाइस। अब नीचे एक सेक्शन बना देता हूँ। सेक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे दो पोर्शन होंगे, मतलब दो डिव बनाएंगे। एक तो हम राइट साइड और लेफ़्ट साइड के नाम से मैं बना देता हूँ। सेक्शन राइट डिव बनाया, ठीक है। और इसमें मैं H2 कर देता हूँ, प्रोफेशनल वेबसाइट। ओके गाइज, ये हो गया हमारा। ऊपर में बना देता हूँ लेफ्ट के नाम से। यहाँ हमारा क्या होगा, जो हमारी इमेज ये थी ना,
ये इमेज आनी चाहिए यहाँ पे लेफ़्ट पे। तो मैं लेफ़्ट पे इमेज मैंने पहले फोल्डर में रख दी थी, तो मैं जस्ट लिख देता हूँ। इमेज का जो नाम था वही मैं इमेज IMAG इमेज 4 आई थिंक PNG। दोस्तों मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी ये इमेज, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं PNG में। दोस्तों ये इमेज आ गई है और हमारा अब थोड़ा सा HTML पोर्शन रहता है, ठीक है। H2 और H2 के नीचे क्या था कि हमें एक पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ में ऐसे डमी टेक्स्ट दे देता हूँ आराम से, ठीक है गाइस। और इसके नीचे मैं कह देता हूँ बटन एक था हमारा, ठीक है। तो बटन आ गया, बटन के मैं लिखता हूँ ज्वाइन नाउ, जॉइन अस। ओके गाइस, ये हमारा तकरीबन HTML का जो कोड था सारा वो हमने मुकम्मल कर लिया है। इसको हम रन करके देखते हैं। दोस्तों HTML का हो गया, अब हम CSS इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं CSS में हम पहले और मैं CSS के लिए कर देता हूँ क्रिएट न्यू, Ctrl+S style.c। देखें सर, स्टाइल और इंडेक्स हम दोनों प्रोफेशनल तरीके से कोई वेबसाइट बना देते हैं, तो उनका जो होम पेज होता है उसको हम इंडेक्स से सेव करते हैं। तो style.css। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिन पहले 0 में कर देता हूँ, सॉरी मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ओके गाइस, ये हो गया। अब जो नीचे, अब इसको मैं चेक करता हूँ। अब क्योंकि हम जब ये स्टार लगा के ये करते हैं तो क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है ना वो 0 हो जाती है जो मार्जिन होता है। ठीक है गाइस, अच्छा ये मैंने लिंक नहीं किया है तो इसलिए नहीं शो हो रहा था, इसको हम लिंक करते हैं। नाम कौन से style.css। अब देखते हैं, देखें ऊपर से जो पैडिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब हेडर को हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ तक 100% देते हैं हेडर को 100%। और जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ, हाइट तकरीबन 100 पिक्सल दे देता हूँ। इसको हम चेक करते हैं, अब कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। और नीचे में क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट कर देता हूँ,
लिनियर ग्रेडेड में 57 डिग्री, ठीक है, 57 डिग्री। और दोस्तों मैंने ये लिनियर ग्रेडेड दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया है। अब इसको हम अलाइन करेंगे। अब जो नया बार है उसको हम करते हैं। विड्थ हम 100% कर देते हैं। और जो हाइट को मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। और बैकग्राउंड में सेम दे देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऊपर जो कॉपी किया था यही दे देता हूँ। इसको मैं 20 डिग्री देता हूँ। हाँ गाइस, हम देखते हैं अब ये कैसा और लगता है जी। अब कोई भी इतनी खास शाइनिंग नहीं आई है। और आगे मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट। और डिस्प्ले में इतना हम देखते हैं क्या होता है। कलर वाइट होगा। अब हम डिस्प्ले यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों मोस्टली पहले क्या होता था कि फ्लोट यूज़ करते थे लोग रो में आने के लिए डेटा को। अब हम यूज़ करेंगे इसको फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। अब देखते हैं इसको हम। देखें दोस्तों, ये आ गया है। और डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो लोगो है उसको हम थोड़ा सेट करेंगे। लोगो की विड्थ हम देते हैं 50% दे देते हैं। ये 50% देते हैं। और जो हाइट है $100 पिक्सल देते हैं। पैडिंग लेफ्ट देते हैं। $50 पिक्सल में दे देता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों इस तरीके से आ गया। अब ये जो आया ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया था हमने इसलिए, और पेंडिंग मैंने दी है 50%, 15 पिक्सल। ओके सर। और अब हम यूज़ करेंगे, ये हो गया।
लोगो लाइन हाइट जो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो ये बीच में आ जाए, मतलब सेंटर में आ जाए डिज़ाइन XOM। तो इसलिए हमें क्या करना है, लाइन जो हाइट है वो 100% करनी पड़ेगी, 100 पिक्सल। और पैडिंग लेफ्ट 50। दोस्तों ये अच्छे तरीके से आ गया है। और अब हम यूज़ करेंगे जो हमारी मेन्यू बार है उसको हम देखते हैं। मेन्यू विड्थ हम दे देते हैं 50%। और जो हाइट है वो 100 पिक्सल देते हैं। ओके इतना हो गया। मेन्यू और विड्थ हम इसमें देते हैं 100%। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। और डिस्प्ले हम यहाँ भी फ्लेक्स करेंगे। देखें इसमें इतनी चेंजिंग नहीं आई है। अब हम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन हम करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो कर देते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्पेस अराउंड। क्या हो गया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देते हैं। अब देखें दोस्तों, अब ये हो गया है। और अलाइन आइटम मैं सेंटर कर देता हूँ। अब ये जो सेंटर में आ जाएंगे, अब ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस में यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर अब जो ये डॉट नज़र आ रहा है ना आपको, ये स्टाइल है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, लिस्ट स्टाइल नॉन कर देता हूँ। अब ये ख़त्म हो गया, अब ज़बरदस्त लग रहा है। और
फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। अब ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। अब जो सेक्शन था दूसरा, मैं उस सेक्शन पे आता हूँ, क्योंकि जो नीचे वाला है ये पोर्शन, इसको मैं हैंडल करता हूँ। सेक्शन, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो ये होगा ना, ये फ्लैक्स में आ जाएगा। देखो आ गया। और बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ उस पर। बैकग्राउंड में ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। चलें, ये दे देता हूँ मैं बैकग्राउंड। दोस्तों अब यह फ़र्क, हाइट को मैं ऑटो कर देता हूँ, वो एडजस्ट कर लेगा हाइट जो होगी उनकी। और ओवरफ्लो में कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ, क्योंकि बाहर नहीं जाए। और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं जो ये तस्वीर है ये सही नहीं आ रही है, तो इसको मैंने एडजस्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट ING, विड्थ में दे देता हूँ इसको पिक्सल, और जो हाइट है, हाइट भी सेम दे देता हूँ। देखते हैं कैसे नज़र आती है। जी अब बेहतर हो गई है। पैडिंग थोड़ी सी दे देता हूँ, पैडिंग टॉप में देता हूँ, हाँ 10 पिक्सल। और पैडिंग लेफ्ट भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। सही हो गया है। अब जो विड्थ पहले मैंने कितनी दी थी 45, और 45 अब होगी 55%।
हाइट मैं तकरीबन 300 पिक्सल दे देता हूँ और ओवरफ्लो मेंटेन कर देता हूँ। मार्जिन फोर्टी पिक्सल देता हूँ मार्जिन टॉप। कलर में वाइट दे देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। और पैडिंग में 23 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखते हैं अब ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन ये जॉइंस हमारा जो बटन सही क्यों नहीं आ रहा है। अब ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। दोस्तों अब काफ़ी बेहतर आपको नज़र आ रही है हमारी वेबसाइट।